कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जो एसआईआर मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में अब शुरू किया गया है, उसको लेकर के जो गैर भाजपा शासित राज्य के जो रूलिंग पार्टीज हैं, यानी कि यूपीए कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, या और भी दूसरे नाम से जो दूसरे राज्यों में गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो अलायंस है, वहाँ पर इस एसआईआर को लेकर के इतना बड़ा एक बवंडर क्रिएट किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि एसआईआर को एन केन प्रकार बंद कराया जाए। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी एसआईआर पर मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन जून में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है 2025 नवंबर में, और जून में एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर शुरू हुई थी, और जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला तो उस नोटिफिकेशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी विपक्षी पार्टियां बिहार की थी, और बिहार के लोग नहीं थे बल्कि दिल्ली में जो बिहार के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे थे, या कुछ एनजीओज थी, और कुछ जो कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों ने एक रिट पिटीशन फाइल किया कि बिहार के अंदर एसआईआर नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर रोक लगाने से मना कर दिया, और एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर चलती रही। मैं आपको बता दूं कि 65 लाख फर्जी वोटर्स बिहार के अंदर पाए गए, और उस 65 लाख फर्जी वोटर्स का नाम मतदाता सूची से काटा गया, डिलीट किया गया। आश्चर्य की बात तो तब हुई कि जितने भी पिटिशनर्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष थे, जो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विरोध कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार को चुनौती दे रहे थे, उसके पावर को चुनौती दे रहे थे, उसके संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दे रहे थे, ये तमाम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूछने पर कि क्या 65 लाख लोगों में से कितने लोग इस डिलीशन के खिलाफ ऑब्जेक्शन डाले हैं, तो पिटिशनर्स या उनके लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। साथ ही साथ आपको याद होगा कि बिहार के अंदर में राहुल गांधी और बिहार का एक विपक्षी दल आरजेडी के नेतागण ने मिल करके कितना बड़ा एक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया बिहार के अंदर में। अगर आपको याद होगा कि वो अगस्त सितंबर के महीने में बहुत कोशिश की कि वहाँ पर किसी भी तरह से उन्माद पैदा हो जाए, और जिससे कि एनडीए की सरकार को धक्का लगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार की जनता भली भांति जानती थी कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए बिहार के अंदर हैं, किस तरह से फर्जी मतदाता जो मरे हुए लोग हैं उनका नाम डिलीट नहीं किया गया है, और उसका लाभ वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ चुनावों में लेती थी। तो उनका जब नाम डिलीट किया गया तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की, वहाँ की आम जनता बिल्कुल खुश थी उस कवायद से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद दे रही थी। तो इसके बावजूद विपक्षी शांत नहीं बैठे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक के बाद एक नई दलील देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी शुक्रगुजार है कि बिहार के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया थी उसको कभी नहीं रोका गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बल्कि यह भी कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया चलती रहेगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, तो वहाँ पर जो पूरी चुनावी प्रक्रिया थी वो चला। लेकिन जब बिहार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इस एसआईआर को दूसरे राज्यों में भी प्रारंभ किया, जब प्रारंभ किया तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जितनी गैर भाजपा रूलिंग पार्टी या पार्टियां दूसरे राज्यों में हैं, सबों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया कि एसआईआर की प्रक्रिया दूसरे राज्यों में, खासकर वेस्ट बंगाल में
सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में किस बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग घुसपैठिए बन के वहाँ हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर कई जिलों में जहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया है बांग्लादेशी घुसपैठिए के द्वारा और दूसरे देशों के घुसपैठिए के द्वारा, और उनके बदौलत वहाँ की जो सरकार है वो सत्ता में बनी हुई है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जितने कोस्टल स्टेट्स हैं भारत में, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, और भी जो दूसरे राज्य हैं, महाराष्ट्र हो, हर जगह घुसपैठिए भरे पड़े हैं। तो उनके वो वोटर लिस्ट के माध्यम से उनको जो पॉलिटिकल पार्टी मदद करती है उसके लिए वो मतदान करते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन, जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उसको, वो अब पूरे देश में एसआईआर करवा रही है। लेकिन किस तरह से बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मदद करें पॉलिटिकल पार्टीज कि वो इलीगल जो माइग्रेंट्स इस देश में है, जो विदेशी घुसपैठिए इस देश में है, उनको उनकी पहचान की जाए और उनको इस देश से बाहर खदेड़ा जाए, बजाय इसके किस तरह से उनको इस देश का परमानेंट नागरिक बनाया जाए, इसकी वकालत कांग्रेस और उसके जो एलाइज पार्टीज हैं वो कर रही हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में लोग, विदेशी लोगों को, इस देश की आबादी अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। हम अगर विदेशी घुसपैठियों को भी अपने यहाँ पनाह दे देंगे तो फिर इस देश के लोग जाएंगे कहाँ? उनके लिए रोजगार कहाँ से आएगा? उनके लिए व्यवस्था कैसे बन पाएगी? जो वेलफेयर स्कीम सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है या दी जा रही है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा जब ये घुसपैठिए यहाँ मौजूद रहेंगे? तो साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन इस देश को फेस करना पड़ रहा है, खासकर जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ, इन घुसपैठियों की वजह से, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। तो भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार, देश को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, देश को किस तरह से विकास पथ पर ले जाया जाए, उसके लिए दिन रात प्रयत्न कर रही है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, बजाय इसके कि केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग करें, वो उसका विरोध करने में लगी हुई है। और अब तो हद पार हो गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर भी इनका अटैक शुरू हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कमज़ोर करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक दायित्व के निर्वहन से वंचित रहने के लिए प्रयास करना, तो आज यह समझ में नहीं आता है कि इस देश का जो विपक्ष है वो आखिर इस देश का भला चाहता है या देश के भला को नहीं चाहता है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसीलिए ये आवश्यक था कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का, उसकी आवश्यकता क्यों है, और ये अधिकार क्षेत्र के तहत आता है इलेक्शन कमीशन का कि वो समय समय पर एसआईआर करवाए और जो मृतक हो गए हैं मतदाता, उनका सूची से नाम हटाया जाए। जो नए वोटर्स बने हैं, इस देश के नागरिक हैं, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा जिनका आयु हो गया है और वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नाम उसमें ऐड किया जाए। और यह भी आइडेंटिफाई करना कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं और वो इस देश का मतदाता बने बैठे हैं, इनकी भी पहचान हो और उनका नाम वोटर लिस्ट से एलिमिनेट किया जाए। तो ये प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब अपने ड्यूटी का डिस्चार्ज कर रही है, तो ये तमाम विपक्षी पार्टियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय भी जाया कर रहे हैं और वहां जा कर के तमाम याचिकाओं को लेकर के, वो अभी मैं आपको बताऊं कि अभी कई राज्यों का याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ है सुनवाई के लिए, और उसकी सुनवाई चल रही है। तो जिस चीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिस कार्य को अंजाम देना है, उस कार्य को बाधित करने के लिए ये कानूनी प्रक्रिया में जा कर के किसी भी तरह से डिले करना चाहते हैं। लेकिन
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रही है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है और कितने घुसपैठिए हैं, कितने फर्जी वोटर्स हैं, उनका पहचान हो रहा है। तो इस तरह से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें शुचिता लाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये नहीं लगता कि मतलब ये जो घुसपैठिए आए हुए हैं या जिनको पाल रहे हैं, ये भारत के टैक्स पेयर का पैसा लेकर के बिल्कुल जितनी आवास योजनाएं वगैरह हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं या देश के और संसाधनों पे इनका हक क्यों ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमल जी, मैंने आपसे कहा कि जो वेलफेयर स्कीम्स है भारत सरकार के, भारत के नागरिकों के लिए, ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके, आधार कार्ड बना करके, फर्जी पासपोर्ट बना करके या अपने आप को फर्जी तरीके से नागरिक बता करके जो वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा हमारे देश के वास्तविक नागरिकों को मिलना चाहिए, उसमें भी ये साझेदार बने हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे फर्जी लोगों का, ऐसे घुसपैठियों का पहचान हो और उनको इस देश से बाहर खदेड़ा जाए। उसके लिए भी एसआईआर बहुत ज़रूरी है और एसआईआर के माध्यम से उनकी पहचान हो रही है। आप अभी न्यूज़ में देखे होंगे कि कई जगह से घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है और कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक बहुत सुखद आप कह सकते हैं कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें भारत सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है इलेक्शन कमीशन को कि जो भी घुसपैठिए हैं उस आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लेने में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी सहूलियत हो रही है।